मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, ये जो इस समय टेंशन का माहौल है, सबसे पहले तो इस पे एक प्रतिक्रिया आपकी। नहीं, जो देखिए, जो पहलगाम में 22 अप्रैल को घटना हुई थी, वो बहुत दुर्भाग्यजनक घटना थी और वो पाकिस्तान के इशारे पे हुई। हमारे नागरिकों के ऊपर हमला किया गया और 26 लोग की हत्या हुई। तो उसके लिए पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। उसमें भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की, वो बहुत ही संतुलित और बहुत सधी हुई और विवेकपूर्ण कार्रवाई थी। उनके ना तो किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाया गया, ना सैनिक ठिकाने टारगेट थे। आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की गई। अब दोनों तरफ से थोड़ी बहुत झड़पों के बाद ही सीज फायर की घोषणा हुई है, तो ये ठीक है, क्योंकि लड़ाई कभी ज़्यादा लंबी चलनी नहीं चाहिए। लड़ाई समाधान नहीं होती, लड़ाई अपने आप में समस्या होती है। तो ये भी ठीक है, लेकिन एक गलती सरकार ने ज़रूर की है, उसकी हम आलोचना करते हैं कि मोदी जी ने जाने अनजाने में ट्रैप में फंस गए, तीसरे देश को पक्ष बना लिया। जबकि अब तक हमारी पॉलिसी ये रही है भारत की कि भारत पाकिस्तान के मसले में हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। इस मसले को हम अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं बनने देंगे, दो देशों का मसला है। ये इन्होंने गलती कर ली कि इसमें अमेरिका को फंसा लिया और ट्रंप को बीच में ले लिया। ये भारत की अब तक की पॉलिसी को बदलने जैसा है, तो वो हमें ठीक नहीं लग रहा। बाकी तो हमारी सेना ने बहुत शानदार कार्य किया है और बहुत ही प्रशंसनीय है और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर एक भय रहना चाहिए कि अगर आगे भी तुम आतंकवादी हमले कराओगे तो भारत की सेना ऐसे ही जवाब देगी। अच्छा, ये जो दौर रहा, इस दौर में सबसे बड़ी बात ये दिखी कि जो विपक्ष है, उस विपक्ष ने एकजुट होकर बिल्कुल पूरे तरीके से सरकार को फ्री हैंड किया और सरकार ने सेना को फ्री हैंड किया। तो इस पे प्रतिक्रिया क्या देंगे? नहीं, ऐसे समय पे होना ही ये चाहिए। राजनीति हर मसले पे नहीं होती। देश की, जहाँ देश की सुरक्षा से संबंधित मसला हो, वो बिल्कुल एकदम विपक्ष का सही निर्णय था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के पीछे खड़े हैं, सरकार जो भी निर्णय लेना चाहे हम साथ हैं। और सेना ने भी बहुत अच्छा ही कार्रवाई की है, उसकी भी सपोर्ट करते हैं। कहीं कोई आलोचना या उसकी गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, आप भी एक मुख्य विपक्षी दल के बहुत जिम्मेदार पद पे हैं। ये जो समस्या है, इस समस्या को आप समझिए कि 40 साल पुराना कोड है। इसका समाधान आपको क्या लगता है कि क्या समाधान हो? नहीं, 40 साल पुराना क्या, 78 साल पुराना है। ये तो 47 से ही है। 1947 में जब दो देशों का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, भारत बना, तो ये पाकिस्तान की रणनीतिक गलती है। पाकिस्तान बहुत खराब हालत में है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। भारत ने तो बहुत तरक्की की है 78 साल में। जितनी हम अपेक्षा करते हैं उतनी नहीं की, लेकिन बहुत की है। हर चीज़ में हम आगे बढ़े हैं, उद्योग में भी, व्यापार में भी, शिक्षा में भी, मेडिकल में भी, हर क्षेत्र में। सेना भी हमारी मजबूत है। और पाकिस्तान की तो बहुत ख़राब हालत है। इसके बावजूद वो भारत से, उस पाकिस्तान का भला तभी हो सकता है जब वो भारत से दोस्ती रखे और भारत का सहयोग ले। वो भारत से लड़के कभी तरक्की नहीं कर सकता, तो ये पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान भारत को का नुकसान करने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, आतंकवादी शिविर चलाता है, आतंकवाद को पोषित करता है। उसमें पाकिस्तान के संसाधन भी खर्च होते हैं, उनके अपने नागरिकों का नुकसान भी होता है, छोटा मोटा नुकसान भारत का भी होता है। तो ये पाकिस्तान को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। ये उनकी नीति गलत है। उसे भारत का सहयोग लेकर ही वो तरक्की कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर एक पड़ोसी देश के साथ मिलकर अगर रहोगे तो निश्चित तौर पर सफलता की तरफ बढ़ोगे। ये कहना था राजकुमार भाटी का। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।